कोई भी हमारा कोटिंग होता है, कोटिंग प्रोसेस में, लेमिनेशन प्रोसेस में, तो इस पे अपने जो बेस मटेरियल होता है उस पे कोटिंग चढ़ाने के लिए ये इक्विपमेंट मेरा जो है वो डॉक लेवलर, जैसे कि आपका यहाँ पर जो व्हीकल्स आते हैं लोडिंग अनलोडिंग पर्पस, तो व्हीकल का हाइट जो है वो अलग अलग हाइट, वेरिएशन हाइट ऑफ व्हीकल आते हैं, तो ये मेरा एडजस्ट करके एक ब्रिज प्रोवाइड करेगा। मोस्ट ऑफ द डिजिटल प्रिंटिंग मशीन जिसके पास होता है, ये लोग ये मशीन को ही प्रीफर करते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी लेस स्पेस, लेस वाटर एंड लेस। अगर आप टेक्सटाइल या गारमेंट इंडस्ट्री से हैं या इस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारी वाला और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वो सभी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं जो आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल और मददगार होने वाली हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अभी ग्रेटर नोएडा में ITME 2022 की स्टार्टिंग हो चुकी है। काफ़ी सारे एग्जीबिटर्स का इंटरव्यू देखने के साथ साथ में आप नई नई टेक्नोलॉजी को भी देख पाएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। या हम लोग जो मशीन बनाते हैं वो कोटिंग्स लाइन, लेमिनेशन लाइंस और आर्टिफिशियल लेदर के लिए जो होता है। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे कोटिंग लाइन फॉर द ब्लैकआउट फैब्रिक, ट्रांसफर कोटिंग लाइंस फॉर PVC आर्टिफिशियल लेदर एंड द कोटिंग लाइन फॉर द PVC फैब्रिक पे कोटेड किए हुए सैंपल्स है जो हमारी एक जगह पे मशीन लगी हुई है, उसी में बनाए हुए सारे हमारे अपने सैंपल्स है फैब्रिक के। तो अगर आपका कोई भी व्यूअर कोटिंग लाइंस फॉर द फैब्रिक, कोटिंग लाइंस फॉर आर्टिफिशियल लेजर लाइन के लिए कोई इंटरेस्टेड है तो हम लोगों को कांटेक्ट कर सकता है। हम लोग उनको पूरी हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, उनको कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कैसी लैंड चाहिए, कैसा बॉयलर चाहिए, पूरी मशीनरी का सेटअप हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। मैं अभी एक ऐसी कंपनी के स्टॉल पर आया हुआ हूँ जहाँ पर एंट्रेंस ऑटोमेशन और लोडिंग बे प्रोडक्ट इनके पास काफ़ी सारी बड़ी रेंज है और आप यहाँ पर आकर इस तरह के प्रोडक्ट को देख सकते हैं और अपनी अगर आपकी रिक्वायरमेंट भी है तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हैं। अभी सर है मेरे साथ में जिसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की रेंज इनके पास अवेलेबल है और कहाँ पर वो प्रोडक्ट यूजेबल हो सकते हैं। Welcome to Gandhi Automations Private Limited. So basically we are into entrance automation and loading bay equipment solutions. Entrance automation and loading bay equipment में हम इंडिया में नंबर 1 है। एंट्रेंस ऑटोमेशन में हमारे जो प्रोडक्ट रेंज है, जैसे कि हाई स्पीड डोर हो गया, जहाँ पर आपका एप्लीकेशन ऐसा है कि डस्ट फ्री, मॉइस्चर फ्री सॉल्यूशन चाहिए और बर्ड फ्री सॉल्यूशन विथ फ्रीक्वेंट ऑपरेशन, फ्रीक्वेंट मूवमेंट के साथ जहाँ पर चाहिए एप्लीकेशन, वो टाइप के सॉल्यूशन पर्पस आप ये टाइप के डोर्स यूज़ कर सकते हैं। देन फायर रेटेड रोलिंग शटर्स है कि आपका एप्लीकेशन ऐसा है कि जहाँ पर दो एरिया के बीच में आपका डोर लगा हुआ है, शटर्स वगैरह, जो ये सॉल्यूशन जो स्पेशली फायर रेटेड है, तो फायर को ये पास ऑन नहीं होने देगा और मेल्ट नहीं होगा, तब ये पास ऑन नहीं होने देगा। देन ये इक्विपमेंट मेरा जो है वो डॉक लेवलर, जैसे कि आपका यहाँ पर जो व्हीकल्स आते हैं लोडिंग अनलोडिंग पर्पस, तो व्हीकल का हाइट जो है वो अलग अलग हाइट, वेरिएशन हाइट ऑफ व्हीकल आते हैं, तो ये मेरा एडजस्ट करके एक ब्रिज प्रोवाइड करेगा जिससे आपका लोडिंग अनलोडिंग फास्टर हो जाएगा और ईजी भी हो जाएगा। इसके ऊपर आप डायरेक्टली फोकलिफ्ट, ट्रॉली स्टेकर्स लेके चल सकते हैं, तो आपका ये 6 टन पॉइंट लोड एंड 15 टन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इसके ऊपर कैरी कर सकते हैं। तो ये लोड कैरिंग कैपेसिटी हो गया 15 टन। जैसे इसमें नैरोवर व्हीकल भी ऑटोमेटिकली विथ साइड फ्लैप सिस्टम एडजस्ट हो जाएंगे, तो ये टाइप का मेरा इक्विपमेंट है रेडियस लिप डॉक लेवलर। इसके अलावा मेरा जो प्रोडक्ट है डॉक फिल्टर्स प्रोडक्ट है, जैसे कि ये जो प्रोडक्ट मेरा यूज़ किया जाता है जहाँ पर वेयरहाउस एंड व्हीकल के बीच में जो गैप है, लोडिंग सॉल्यूशन लोडिंग पॉइंट पे परफेक्टली ये सीलिंग्स देगा, तो वो टाइप की ये हो गया। देन मेरा सेक्शनल ओवरहेड डोर स्पेशली फॉर लोडिंग पॉइंट पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आपका हेडरूम वगैरह अवेलेबिलिटी नहीं है, देन ये टाइप के आप सेक्शनल ओवरहेड, यानी कि आप ये एलिवेशन ओवरहेड एलिवेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं विथ विजन विंडो। देन नॉर्मल टाइप के शटर्स भी है, आइसोथर्म रोलिंग शटर स्पेशली यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको थर्मल इंसुलेशन रिक्वायर्ड है, कुछ टेम्परेचर वगैरह एप्लीकेशन है, जैसे एयर कंडीशनर्स एरिया मेंटेन कर रहे हैं वो टाइप की, या तो डस्ट फ्री टाइप के एटमॉस्फेयर पर्पस, या ये आइसोथर्म रोलिंग शटर यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल। उसके अलावा हमारे पास जो प्रोडक्ट है मोटराइज गेट्स रिलेटेड सॉल्यूशंस भी है, जैसे उसमें स्लाइडिंग टाइप के गेट्स है, फिर टेलीस्कोपिक स्लाइडिंग टाइप, कैंटिलीवर टाइप है, रिट्रैक्टेबल टाइप ऑफ गेट्स है, देन बूम बैरियर्स वगैरह एंड स्लाइडिंग डोर्स रिलेटेड सॉल्यूशंस। तो ये प्रोडक्ट्स में हम इंडिया में नंबर 1 है और हेड ऑफिस हमारा मलाड मुंबई में, फैक्ट्री सर भिवंडी में, एंड देन ऑल पैन इंडिया सप्लाईज करते हैं। एक्सपोर्ट भी सर हमारा अच्छा है, एंड देन स्टार एक्सपोर्ट हाउस गवर्नमेंट रिकग्नाइज लास्ट ईयर ही मिला है सर हमें स्टार एक्सपोर्ट। भी एक चीज़ मैं पता करना चाहता हूँ, जैसे इसको अपने मैं फैक्ट्री वगैरह में कोई यूज़र लगाना चाहता है, इसमें फोर्कलिफ्ट यूज होती है, फोर्कलिफ्ट के थ्रू आप पैलेट्स वगैरह ऊपर
पहुंचाते हैं। तो इसमें जैसे ही आपका जो हाइट ऑफ वेरिएशन है व्हीकल का, जी, जी। जैसे कि कभी ट्रक आते हैं, कभी कंटेनर्स आते हैं, तो हाइट ऑफ वेरिएशंस जो एडजस्ट किया जाता है, यहाँ पर जो व्हीकल रेस्ट किया लगा है व्हीकल, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म मेरा डॉक लेवलर जो अप भी उठ सकता है, 640 प्लेटफॉर्म हाइट से अप जा सकता है और 350 बिलो भी जा सकता है। तो ये एडजस्टमेंट जो देता है उसके साथ ये स्लॉप क्रिएट करके देगा। तो वो जो स्लॉप है बिलो 7 डिग्री एज पर यूरोपियन नॉर्म्स रहता है वो, तो यूरोपियन नॉर्म्स बिलो 7 डिग्री बनेगा स्लॉप, तो इजीली बंदा फोकलिफ्ट लेके, ट्रॉली लेके या तो स्टेकर्स चढ़ा सकता है। ओके, तो वो फोर्कलिफ्ट से भी इजीली इसमें वर्क कर सकता है। यस सर, ये लोडिंग अनलोडिंग फास्टर भी करके देगा और इजी हो जाएगा आपका लोडिंग अनलोडिंग। जो नॉर्मल हम पैलेटाइज मूवमेंट के साथ अगर नीचे से विदाउट ये डॉक लेवलर यूज करते हैं, तो जहाँ पर टाइम कंज्यूम होता है जो 4 to 5 आवर्स, वो हम एक घंटे में ये कर सकते हैं। तो आपका ये एकदम इजी हो जाएगा लोडिंग अनलोडिंग जो है वो, और फास्टर भी हो जाएगा। अगर मैं एनर्जी की बात करूं कि कितनी एनर्जी इसमें ये जो मोटर्स वगैरह लगी हुई हैं ये कंजप्शन करती है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएं। पावर कंजप्शन की बात करूं तो यहाँ पर मेरा 0.75 किलोवाट का ये पावर पैक्स रहता है। यहाँ पर हाइड्रोलिक इक्विपमेंट है, तो जैसे ये जब भी वर्किंग पोजीशन में, जैसे हम इसको रेस्ट करते हैं व्हीकल के ऊपर, तब भी ये पावर कंज्यूम करेगा। तो इतना ये एनर्जी कंज्यूम डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर इतना ये रिक्वायर्ड नहीं रहता है कि कंटिन्यूअसली पावर वहाँ पर आपका यूज होता जाए। वैसा एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे ऑपरेशंस के लिए ऑपरेट जो करते हैं बंदे, तो उसके लिए स्किल्ड ऑपरेटर्स की जरूरत है या नहीं, फिर यहाँ पर normal जो बंदा मेरा कर जो सकता है पुश इसको? बटन है एकदम सिंगल स्टेशन बटन रहेगा, जो कि एकदम सेमी स्किल्ड पर्सन या तो लेबर टाइप का पर्सन है वो भी यूज कर सकता है इजीली। तो एक ही बटन से पूरा एक साइकिल क्रिएट किया हुआ है, जो कि बटन को दबाए रखा फुल हाइट पर जाएगा प्लेटफॉर्म, जो भी ट्रक बेड हाइट है उस पर रेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड नहीं है कि फुल स्किल्ड पर्सन ही चाहिए यहाँ पर आपको। और आपकी जो कंपनी है वो ISO सर्टिफाइड है? सी सर्टिफिकेशन है, ISO सर्टिफाइड है। देन मेरा यहाँ पर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल भी है। तो ये सारे और नॉर्म्स भी फॉलो करते हैं, जैसे कि EN 1398 नॉर्म जो फॉलो होता है लोडिंग अनलोडिंग में, देन EN 349, तो ये फॉलो होता है। ओके, तो आपको अगर इस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स सर बता देंगे आपको, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल्स तो सर बता दीजिए। वेबसाइट को you can contact on www.geapl.co.in or also you can contact on 022 6672 0200। या हम लोग जो मशीन बनाते हैं वो कोटिंग्स लाइन, लेमिनेशन लाइंस और आर्टिफिशियल लेदर के लिए यूज होता है। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे कोटिंग लाइन फॉर द ब्लैकआउट फैब्रिक, ट्रांसफर कोटिंग लाइंस और PVC आर्टिफिशियल लेदर एंड द कोटिंग लाइन फॉर द PVC टारपोलिन। और मैं आपको कुछ हमारे सैंपल भी दिखाना चाहता हूँ। ये जो सैंपल्स है वो आर्टिफिशियल लेदर के है, जो हमारी शूज इंडस्ट्री, कार के सीट्स कवर है, फैशन इंडस्ट्री, लाइक हमारे लेदर बैग्स है, फुटवेयर इंडस्ट्री में है, और बहुत होम अप्लायंसेस में भी हमारे सोफ़ा वगैरह डेकोरेटिव प्रोडक्ट में भी हम लोग ये यूज़ करते हैं। और दूसरा हम लोग कोटिंग्स में भी है, फैब्रिक कोटिंग्स में। ये जो हमारी बैग के इनर साइड पे जो मटेरियल आता है, सॉफ्ट मटेरियल बैग के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए, वो भी हम लोग कोटिंग करते हैं। और वी आर ऑल्सो making coating and liquor line for the tents and tarpaulin for the waterproofing and UV protection. Coating and lamination for the airbag, जो अपनी कार वगैरह में जो एयरबैग आती है उसके लिए। कोटिंग एंड एम्बोजिंग फॉर द PVC कन्वेयर बेल्ट, जो अपने कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं मटेरियल ट्रांसफरिंग के लिए, उसके लिए। रबर कोटिंग लाइंस भी है, डायरेक्ट कोटिंग, टेक्सटाइल कोटिंग भी करते हैं हम लोग। और मैं आपको हमारा मशीन भी दिखाना चाहूँगा। ये जो मशीन है उसको कोटिंग हेड बोलते हैं। कोई भी हमारा कोटिंग होता है, कोटिंग प्रोसेस में, लेमिनेशन प्रोसेस में, तो इस पे अपने जो बेस मटेरियल होता है उस पे कोटिंग चढ़ाने के लिए ये मशीन यूज होता है। ये हमारा कोटिंग का पूरा कंट्रोल है यहाँ पे E+L के ऑटोमेशन के साथ। तो उसमें पूरा लेफ्ट, राइट और माइक्रोन में जो कोटिंग कंट्रोल होता है वो इससे हो जाएगा। इसमें अराउंड 100 रेसिपी, अपने डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से इसमें रेसिपी हम लोग पैरामीटर के साथ स्टोर कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे लोड सेल लगाया हुआ है वो अपना
जो वेव होता है, जो भी मटेरियल होता है, उसको टेंशन प्रॉपर टेंशन देने के लिए हम उसका फीडबैक लेते हैं। और ये जो है कोटिंग हेड, इस पे कितना कोटिंग चढ़ेगा वो हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं। और इसकी जो एडजस्टमेंट है, प्रिसीजन, हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं वो कितना उस पर कोटिंग है वो। और हम लोग बेसिकली सीमेंस का ऑटोमेशन यूज़ करते हैं। ये सीमेंस की ड्राइव्स है और ये सीमेंस की सर्वो मोटर है। तो ये सर्वो बेस हाईली प्रिसाइडेड अपना कोटिंग हेड है। और आगे हम लोग उसके स्टेंटर भी दिखाना चाहूँगा। टारपोलिंग और फैब्रिक कोटिंग की प्रोसेस में कोटिंग हेड के बाद जो भी मटेरियल कोटिंग होता है बेस पे, उसको हम लोग क्योरिंग करने के लिए यहाँ पे स्टेंटर रखा हुआ है। स्टेंटर में बेसिकली ये हमारा ऑपरेटिंग पूरा पैनल है, उसमें ये पटेल इंजीनियर्स और E+L का पूरा डिटेल्स है, आप वहाँ पे देख सकते हो। और ये पूरे कंट्रोल इसके लिए जो भी पैरामीटर्स है हाईटेक ऑटोमेशन के साथ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसी हिसाब से। उसमें लाइव डैशबोर्ड भी है, स्पिंडल, जो भी हम अपना जो प्लस माइनस होता है, विड्थ कम करनी है, ज़्यादा करनी है, जो भी एडजस्टमेंट होता है वो इसमें है। मोटर्स के डेटा है, फॉल्ट डेटा है, प्रोडक्ट वाइंडर के डेटा है, सब कुछ इसमें है। इधर और भी मशीन आपके बारे में, तो उनके बारे में थोड़ी डिटेल बताएंगे। और भी मशीन है, वो वाली मशीन है? हाँ, ये पूरा एक ही मशीन है हमारा। ये स्टेंटर मशीन ओके। कारपेट के लिए, डेनिम्स के लिए, नीड्स के लिए और वूवन के लिए, ये सभी मटेरियल के लिए ये हमारा जो स्टेंटर मशीन है वो यूज़ होता है कोटिंग के बाद विद द डिफरेंट लेंथ ऑफ ड्रायर्स। और अभी जो हम लोगों ने डेमो के लिए यहाँ पे रखा हुआ है वो 3.2 मीटर विड्थ का मशीन है, पर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1.8 से लेके 3.2 तक का हम लोग विड्थ में काम करते हैं। प्रोडक्ट भी दिखाएंगे, जो आपके पास सैंपल्स हैं वो भी दिखाएंगे? जी 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 सर, हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स हैं। और सर मशीन की बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखेंगे, अगर आप व्यूअर्स को दिखा पाए तो एकदम इटालियन और जो भी यूरोपियन मशीन मैन्युफैक्चरर है उसी हिसाब से हम लोग ये मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन हम लोगों ने लास्ट ईयर इजिप्ट में एक मशीन हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है आर्टिफिशियल लेदर लाइन्स के लिए। तो हम लोग एक्सपर्ट का भी काम करते हैं। ये जो हमारा जो पटेल इंजीनियर्स का लोगो है, उसके बाद जो भी मशीन हम लोग बनाते हैं आप उसका नजदीक से ले सकते हैं। स्टेंटर फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल, नाइफ कोटिंग हेड, ट्रांसफर कोटिंग लाइन्स फॉर आर्टिफिशियल लेदर एंड लेमिनेशन एंड एम्बोजिंग। ये सैंपल्स है, ये सैंपल्स इनके है। बारे में बताइए सर, किस तरह से? जी सर, ये पूरे फैब्रिक पे कोटेड किए हुए सैंपल्स है, जो हमारी एक जगह पे मशीन लगी हुई है, उसी में बनाए हुए सारे हमारे अपने सैंपल्स है फैब्रिक के। तो अगर आपका कोई भी व्यूअर कोटिंग लाइंस फॉर द फैब्रिक, कोटिंग लाइंस फॉर आर्टिफिशियल लेजर लाइन के लिए कोई इंटरेस्टेड है तो हम लोगों को कांटेक्ट कर सकता है। हम लोग उनको पूरी हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, उनको कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कैसी लैंड चाहिए, कैसा बॉयलर चाहिए, पूरी मशीनरी का सेटअप हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। थोड़ा डिटेल बता दीजिए अपना भी, कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह? सर हमारा www.patelengineers.co.in करके वेबसाइट है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे में हमारा फैक्ट्री है, 2 यूनिट्स है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर या विजिटिंग कार्ड वगैरह? सर ये हमारा विजिटिंग कार्ड है। और वेबसाइट पे हम लोगों ने पूरी डिटेल्स उसमें प्रोवाइड की हुई है, उसमें से क्या प्रोडक्ट्स है, किस लाइन में हम लोग काम करते हैं, वो सब कुछ आपको। मैं भी एक ऐसी कंपनी के स्टॉल पर आया हुआ हूँ जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग मशीन इंडस्ट्री में लीडर हैं, और अभी इनसे काफ़ी सारी डिटेल्स और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं भी किस तरह के वर्क करते हैं और आप इनसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन, वेरी नाइस, थैंक यू। तो सर बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में, किस तरह से वर्क करती है और हमारी जो कंपनी है
वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मशीनरी बनाती है। जी जी और वी हैव बीन सेटल यहाँ पे अपना 1991 से कामकाज है, मशीनरी बनाने का कामकाज है। जी जी राइट नाउ वी हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग ऑल सॉर्ट ऑफ मशीनरी, जैसे अपना बेसिक मशीन हो गया, फिर ड्रायर्स हो गया, स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन हो गया, जी जी एंड देन 00 मशीन हो गया, प्री कंट्रोल कंप्रेसिव रेंज हो गया। बट द लेटेस्ट ट्रेंड अभी का अगर जो ट्रेंड है वो ट्रेंड डिजिटल प्रिंटिंग का रहा है। डिजिटल प्रिंटिंग में वी हैव कम आउट विद न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू एवेन्यूज। तो उसके अंदर आपको काफ़ी रेंज मिल जाएगी और ड्यूल सिस्टम 3 सिस्टम में भी होता है जो वेरी वर्सेटाइल होता है। ये प्रोडक्शन के हिसाब से अपने 7 जितने करीब ड्रायर्स बनाते हैं और वो सब ड्रायर्स इज वेरी वेल एक्सेप्टेड इन द मार्केट हियर ऑल्सो एज वेल एज इन अब्रॉड। जी जी अब्रॉड में भी अपना अफ्रीकन कंट्रीज में काफ़ी जा रहा है, इवन इन बांग्लादेश वी हैव गुड प्रेजेंस। और इसके चलते हुए अभी वी हैव गॉट वन कंसाइनमेंट फॉर द रशिया एंड वी हैव बीन गोइंग टू, हम लोग अभी रशिया में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसका नेगोशिएशन फाइनल हो गया है। दैट विल बी इन इंडियन रुपीज एज पर द इंडियन न्यू टर्म्स। तो डाइंग में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है सर? आपका डाइंग जो रेंज है उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास सर? जो भी डाइंग की मशीनरी है उसका फिनिशिंग का मशीनरी भी बनाते हैं, जैसे 00 मशीन है, प्री कंट्रोल कॉम्प्रेसिव रेंज है, फिर अपने वॉशिंग मशीन है जो कंटिन्यूस वॉशिंग मशीन बनाते हैं। जो वॉशिंग मशीन आजकल क्या होता है कि एक लोगों को जगह की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, डिजिटल प्रिंट वाले जितने भी होते हैं जगह के काफ़ी मारामारी रहती है, तो उनके लिए एक यू टाइप का कॉम्पैक्ट मशीन बनाई गई है कि जिससे चलते हुए उसको तुरंत प्रोडक्शन मिल जाए और बहुत जल्दी छोटे एरिया में भी वो काम कर सके। एक छोटा सा एक करीब समझो कि 110 स्क्वायर फीट में भी यू कैन इंस्टॉल ऑल दोज थिंग्स। जी 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 और वाटर और प्रिजर्व हो सकता है, वाटर में भी काफ़ी कंजम्पशन है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। और वी आर टेकिंग केयर ऑफ कार्बन फुटप्रिंट एंड एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन। जी जी तो इको फ्रेंडली हमारे सब मशीनरी रहे हैं। तो सर मशीन्स के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? काफ़ी सारी मशीन्स हैं, थोड़ा एक जरूर डिटेल से। जरूर। ये जो हमारा मशीन है इट इज स्पेशली डिजाइन, इज ए टर्बो 0.5। दिस टर्बो 0.5 मशीनरी इज बेसिकली गिविंग अ प्रोडक्शन अप टू 80 मीटर्स पर मिनट, जिसके लिए डिजिटल प्रिंट के अंदर 80 मीटर्स पर मिनट में अगर कुछ मशीन है तो वो अच्छा रहता है। अब अपना ये जो है टर्बो 1.0, दिस इज अगेन कमिंग टू कम सम प्रोडक्शन ऑफ 280 मीटर से लेके 300 मीटर तक की रेंज में इसका प्रोडक्शन आ जाता है। ये सब मशीनरी जो हमारे है वो PLC बेस्ड है, तो फुल्ली ऑटो कंट्रोल, कहीं पे भी अपना टेम्परेचर एग्जॉस्ट प्रोडक्शन एवरीथिंग इज वेल कंट्रोल। तो अकॉर्डिंगली ये पूरा एनर्जी सेविंग का कॉन्सेप्ट रहता है, इसमें पूरा एनर्जी सेविंग रहता है। आप आगे देखेंगे तो हमारा एक वॉशिंग रेंज जो बनाया है, दिस इज कंटिन्यूस वॉशिंग रेंज, ये भी हमारा PLC बेस का है, जिसमें कम वाटर में डिजिटल प्रिंट का पूरा फैब्रिक वॉशिंग के लिए जा सकता है। और इसके लिए अपने को मिनिमम टेम्परेचर और वो ऑप्टिमम सब कंट्रोल ऑटोमेटिकली होता है, सोलेनॉइड वाल्व से लेके सब चीज़ ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इससे चलते हुए क्या होता है कि इसमें प्रोडक्शन कहीं पे भी हैम्पर नहीं होती है। ये हमारा बहुत सक्सेसफुल मॉडल है एंड मोस्ट ऑफ द डिजिटल प्रिंटिंग मशीन जिसके पास होता है ये लोग ये मशीन को ही प्रीफर करते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी लेस स्पेस, लेस वाटर एंड लेस कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो इनमें सिस्टम भी अच्छी है कि भाई अपने स्टीम से भी हीटिंग हो सकता है और अपने इलेक्ट्रिक से भी हीटिंग हो सकता है। तो ये सब चीज़ों में काफ़ी प्रभाव रहता है इन सब। और आज के दिनों में ये कॉस्टिंग इज़ द मेन पैरामीटर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल इन वेल एडवांस। तो ये सब चीज़ों में क्या होता है कि भाई कॉस्ट जो कंट्रोल होगी तो ही प्रोडक्ट आगे मार्केट में आ सकती है। तो दैट वाई इज ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमी, वेरी मच इकोनॉमी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अभी सर ये बताइए कि एक जो यूज़र है वो आप आपसे के साथ बिजनेस करना चाहता है, तो अगर जुड़ना चाहता है वो आपके साथ, तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है आपको? वेबसाइट, कांटेक्ट नंबर, थोड़ी डिटेल बता दीजिए। जी जरूर। हमारा जो वी आर बेस्ड इन गुजरात, सूरत, और हमारी वहाँ पे फैक्ट्री है। तो आप हमारा कांटेक्ट जो है वो वेबसाइट से भी कर सकते हैं, www.poojaenterprises.net। इसके ऊपर पे आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। sales@
poojaenterprises.net, इस पर भी आप क्वेरी भेज सकते हैं। और हमारा मोबाइल नंबर भी जो है 6352144177, इस पर भी आप हमारे को इंक्वायरी भेज सकते हैं। हम आपका इंक्वायरी का तुरंत रिप्लाई करते हैं, तो आप ये हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं ज़रूर से। वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑल। तो इस तरह के बिजनेस से जुड़ने के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं।